नमस्ते ट्रेडर्स, मैं हूं करेश्वर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो आज हम देखेंगे दोस्तों क्या स्टॉक मार्केट में बॉटम बन सकता है यहाँ पे, क्यों मैं ये पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ दोस्तों, और उनके पीछे क्या क्या ट्रिगर है उनका हम एनालिसिस करेंगे। पहले निफ्टी का चार्ट देखेंगे और कमोडिटी और अपने यूएसडी आईएनआर का भी एनालिसिस करेंगे। उसकी वजह से क्या मार्केट में बॉटम हो सकता है कि ये हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं दोस्तों और सीधे एनालिसिस करते हैं। हम देखेंगे दोस्तों निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी सपोर्ट लेवल के नज़दीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया है दोस्तों। ये सपोर्ट जोन है पहला, और दूसरा सपोर्ट यहाँ पे होगा। मतलब 22,000 के आसपास एक सपोर्ट बनता है पहला, और दूसरा 21,300 के आसपास। तो अभी उस सपोर्ट के ऊपर से ये बाउंस करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्सडे को यहाँ पे एक बाउंस दिया है दोस्तों, और ये बाउंस कैसे हुआ दोस्तों इसका भी हम एनालिसिस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे एफर्ट दिया सेलर्स ने एफर्ट दिया, शॉर्ट किया और एक नया लो बनाया। फिर भी उतना होने के बावजूद निफ्टी ने जो 2 दिन का नीचे का क्लोजिंग है उसके ऊपर क्लोज किया है दोस्तों, पॉजिटिव क्लोज किया है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो निफ्टी का 1 मार्च का लो था, क्लोजिंग था 22,600, सॉरी क्लोजिंग था 22,679, और 30 मार्च का था 22,300। इन दोनों के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया है 22,700 के 713 पे। तो एक पॉजिटिव साइन है दोस्तों, क्योंकि सेलिंग होने के बावजूद सेलिंग से बच के निफ्टी ने बाउंस किया अच्छा खासा और ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो ये मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये सिग्निफिकेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्रूड ऑयल में जैसे ही जो पिछला वाला हाई था, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ऑल टाइम मैंने बोलेंगे 52 हाई का ब्रेकआउट दिया, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया दोस्तों। मतलब क्रूड ऑयल में बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट था जो कि मार्केट के लिए निगेटिव रहता है। फिर भी मार्केट ने थर्सडे को ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये बोल सकते हैं इसको इंडिकेशन दोस्तों कि यहाँ पे बायर्स हावी हो रहे हैं और मार्केट में एक उछाल आ सकता है। तो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट हम कैसे एनालिसिस करेंगे दोस्तों। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो निफ्टी एक डाउनवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो इस डाउनवर्ड चैनल का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ये एक पॉजिटिव साइन रहेगा। ब्रेकआउट मिलने के बाद एक साइडवेज जाके फिर से ब्रेकआउट मिला तो भी एक बाइंग का साइन रहेगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे जाए और ये जो सपोर्ट लेवल है पिछले वाले, यहाँ पे ट्रेड करे, साइडवेज जाए और फिर बाउंस करे, या फिर एक वी शेप रिकवरी आ जाए। तो ये इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को आपको खंगालना पड़ेगा कि मार्केट में कैसे ट्रेड करना है निफ्टी। तो यहाँ पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो जो अभी आगे की पिवट है दोस्तों, ये पहला वाला हाई रहेगा जिसको आप ट्रैक करेंगे। ये आता है 22,900 के आसपास, जो वेडनेसडे का हाई था। उसके बाद आता है दोस्तों ये 25 मार्च का हाई आता है दोस्तों, ये आता है 22,500 के आसपास। उसके आगे आएगा 23,867। तो ये सारे हमको पिवट लेवल हमको ट्रैक करने पड़ेंगे। लेकिन पहला वाला अगर ये पिवट ब्रेक होता है 22,950 के आसपास का, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे मिलने की संभावना है। और तीसरा चीज़ दोस्तों, क्योंकि अपना करेंसी वीक हो रहा था, यूएसडी बढ़ रहा था आईएनआर के मुकाबले, तो यहाँ पे भी एक फॉल का हमारा रेट बढ़ गया था निफ्टी में। तो अगर 30 मार्च से आप देखेंगे तो यहाँ पे यूएसडी भी घट रहा है। तो अगर ये फॉल कंटिन्यू रहता है यूएसडी में, ये भी एक बूस्ट मिलेगा निफ्टी को, और यहाँ पे ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो इन 3-4 चीज़ों से हम ट्रैक करके बोल सकते हैं कि निफ्टी में एक इंटरमीडिएट बॉटम बनने की संभावना भी बन रही है। लेकिन आपको प्राइस एक्शन ट्रैक करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अगर यहाँ से फॉल भी होता है, यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पे ब्रेकआउट लेके यहाँ पे भी अच्छा खासा बाउंस दे सकता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो निफ्टी का एनालिसिस करने के बाद मैंने कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किया दोस्तों। उनमें से पहला है डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डेटा पैटर्न्स यहाँ पे जस्ट ऑल टाइम हाई के नीचे ट्रेड करके एक सेल ऑफ हुआ। लेकिन सेल ऑफ होने का रेट अगर हम देखेंगे, एक मिनट दोस्तों, सेल ऑफ जैसे ही हुआ, अगर आप देखेंगे वॉल्यूम को, जैसे ये बुलिश कैंडल थे इनमें वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा था, और ये जो शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस जोन था इसका भी ब्रेकआउट दिया और अच्छे बुलिश कैंडल्स के साथ ऊपर जाने लगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो बेरिश कैंडल्स है इनमें वॉल्यूम ना के बराबर है कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेलर्स का मोमेंटम नहीं है, बायर्स यहाँ पे हावी हो सकते हैं। और अगर आप थर्सडे का हम कैंडल देखेंगे तो थर्सडे के कैंडल पे भी जो ये फॉलिंग वेज बन रहा है, इस पे जो सपोर्ट जोन था यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस किया दोस्तों, और
रिजेक्शन दिया है नीचे के प्राइसेस का। तो ये जो अगर फॉलिंग वेज ब्रेकआउट देता है विथ हाई वॉल्यूम, तो यहाँ पे एक संभावना है कि ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे दोस्तों, फाइनेंशियल्स में आप देख सकते हैं डबल डिजिट ग्रोथ है रेवेन्यू में, रेवेन्यू अर्निंग्स पर शेयर में। और अगर हम मार्जिन्स भी देखेंगे तो मार्जिन पे आप देख सकते हैं लगभग 33% के आसपास ग्रोथ है मार्जिन्स में। तो एक अच्छा खासा इंडिकेशन है दोस्तों स्टॉक के लिए, तो इस स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं आप। अगला स्टॉक है दोस्तों क्यूपिड में अगर आप देखेंगे 2025 में अच्छा ग्रोथ दिया, फिर साइडवेज जाने लगा दोस्तों स्टॉक। और साइडवेज जाते वक्त एक साइडवेज जोन बनाया दोस्तों, लगभग ये 2026 के स्टार्टिंग से एक जोन बना रहा है जनवरी से। तो इस जोन का ब्रेकआउट दिया था दोस्तों यहाँ पे मार्च के महीने में, एक ब्रेकआउट दिया था विथ हाई वॉल्यूम दिया था, स्प्लिट भी हुआ था यहाँ पे। लेकिन जोन का जब ब्रेकआउट दिया तो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से जोन में आ गया और अभी फिर से जोन के रेजिस्टेंस जोन के नज़दीक ट्रेड कर रहा है। साइडवेज जो पैटर्न है उसके रेजिस्टेंस के नज़दीक ट्रेड कर रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट देते हैं दोस्तों विथ हाई वॉल्यूम, तो यहाँ पे एक संभावना बनती है कि क्योंकि ऑलरेडी ये परफॉर्मिंग स्टॉक है 2025 का, तो यहाँ पे भी ऊपर जाने की संभावना बन सकती है। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और अगर इसके हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो मार्जिन आप देख सकते हैं कंटिन्यूस बढ़ते ही जा रहे हैं Q4 24 से। तो लास्ट का जो मार्जिन का रिकॉर्ड हुआ था 35% था। और अगर हम स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ पे ट्रिपल डिजिट रेवेन्यू अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ है। तो इस पे ये भी स्टॉक अच्छा है दोस्तों, और दोनों फंडामेंटली और टेक्निकली। तीसरा स्टॉक है दोस्तों MCX। यहाँ पे आप देख सकते हैं MCX भी अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक है 2025 का। और अगर आप देखेंगे अभी ये असेंडिंग ट्रायंगल में ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों स्टॉक। असेंडिंग ट्रायंगल में ट्रेड करते हुए अभी जो ट्रायंगल का जो सपोर्ट जोन है इसमें अभी एक बाउंस लिया दोस्तों, बाउंस लेके ऊपर जाने की संभावना है। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा हो सकता है दोस्तों बाउंस लेके यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन के नज़दीक ऐसा ट्रेड करे या फिर ऐसा ट्रायंगल में और ट्रेड करे और फिर ब्रेकआउट दे। तो ये थोड़ा अर्ली स्टॉक है दोस्तों, लेकिन फिर भी आपके जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया है दोस्तों स्टॉक का। और अगर हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो ट्रिपल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ है दोस्तों स्टॉक में, और अर्निंग्स पर शेयर भी ट्रिपल डिजिट ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे। और मार्जिन भी 57% के मार्जिन है दोस्तों। तो तीनों भी स्टॉक टेक्निकल और फंडामेंटली साउंड है दोस्तों। फंडामेंटल पे क्यों ध्यान दे रहा हूँ मैं दोस्तों, एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि अभी नेगेटिव एनवायरनमेंट की होने की वजह से जो स्टॉक अच्छे हैं फंडामेंटली अच्छे, उनमें ग्रोथ होने की संभावना बढ़ सकती है अगर मार्केट में बाउंस दिया। तो अगर आपने फंडामेंटली वीक स्टॉक ले लिए और थोड़े भी निफ्टी में फॉलो गए यहाँ से, तो उनमें करेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए आपको फंडामेंटली अच्छे स्टॉक ढूंढने और जो टेक्निकली भी साउंड है अभी, तो इस हिसाब से आपको मार्केट में ट्रैक करना पड़ता है दोस्तों स्टॉक्स को भी। हर कोई स्टॉक आप नहीं ले सकते क्योंकि ये बुल मार्केट नहीं है, मतलब बुल मार्केट में हर कोई स्टॉक चलता है, फंडामेंटली वीक हो या स्ट्रांग हो। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा छानना पड़ता है स्टॉक्स को, और जो फंडामेंटली अच्छे हैं उनको ही ट्रेड करना पड़ता है। तो इस हिसाब से आपको निफ्टी का मैंने एनालिसिस किया दोस्तों, USD INR क्रूड ऑयल का भी कंपैरिजन किया, उसके बाद स्टॉक्स भी आपको बताए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतने दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।